आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिया के तत्वावधान में के नगर प्रखंड परिसर में मेगा विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला स्तर न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह एवं एडीएम केडी प्रज्वल, एडीजे प्रशांत भास्कर, सदर एसडीपीओ सुरेंद्र सरोज, एसडीपीओ राकेश रमन ने दीप प्रज्वलित कर शिविर में संबोधन करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा प्रायोजित विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर लोगों को इस शिविर के माध्यम से न्याय एवं स्वावलंबन बनाने का सुअवसर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में कुल 9 स्टॉल लगाया गया था, जिसमें जीविका दीदी द्वारा रेशम कीट व धागा कपड़ों का डिजाइन जानकारी सैकड़ों किसानों को लिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम के तहत अलीपुर बम्बू आर्किटेक्चर स्टॉल पर ज्यादा भीड़ की गई। नलासा मॉड्यूल मेगा विधिक जागरूकता सेवा शिविर स्टॉल, समेकित बाल विकास परियोजना एवं कुपोषण स्टॉल, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्टॉल, बलवाड़ी रेशम का जीवन चक्र स्टॉल, प्रखंड आपूर्ति द्वारा खाद्य स्टॉल, साथ ही 1000 कलाकांड परिजनों में बांटा गया। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेप्रोसी एवं कालाजार की दवाई देकर रोगियों को विधिवत जानकारी दिया गया एवं दिव्यांगों को 7 ट्राई साइकिल दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चिकनगुनिया, डेंगू ऐसे संक्रमण से निजात पाने के लिए लोगों को जानकारी दिया गया। शिविर में सक्रिय रूप से पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी रामानुज पंडित, सांख्यिकी पदाधिकारी कृष्णकांत चौधरी, अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी पंकज कुमार भारती, समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रजनी गुप्ता, कालाजार नोडल पदाधिकारी राजेश गोस्वामी, बीसीएम कंचन कुमारी, मंच संचालक सुचित्रा कुमारी, स्काउट शिक्षक मनीष कुमार श्रीवास्तव का सक्रियता सराहनीय रहा। आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेकर किया गया है और क्या प्राथमिकता है? सचिव महोदय हमारा विशेषज्ञ आज के कार्यक्रम के बारे में सर 2 शब्द आप अपने इसमें 2 भाग में है। एक भाग में हम लोग का जागरूकता का है और दूसरे भाग में हम लोग का सेवा का है। सेवा और जागरूकता दोनों हम लोग नालसा के निर्देश पर, बालसा के निर्देश पर एलएससी जो हम लोग का जिला का प्राधिकरण है उससे हम लोग इसका आयोजन का कर रहे हैं। ये आयोजन 21 अक्टूबर से आज तक के लिए 13 नवंबर तक के लिए कार्यक्रम था। इसके तहत क्या ये जागरूकता सिर्फ के नगर में ही हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग पूरे जिला में करना है, लेकिन आज का ये जो चयन किए हैं हम लोग के नगर के लिए किए हैं। इसका हम लोग जो जागरूकता कर रहे हैं वो पूरे जिले में कर रहे हैं। जेल में जो कैदी है वहाँ भी कर रहे हैं, डोर टू डोर। श्रीमान, इस योजना से सभी जातियों के पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा? सभी के लिए है। यहाँ कोई भी बंधन इस तरह का नहीं है। जो भी पिछड़ा है किसी रूप में है उसको हम लोग हर तरह से जागरूक भी करेंगे। उनको हम लोग जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको प्रत्युत्तर भी देते हैं, जैसा कि आप ऐसे प्रबंधन से भी हम लोग देते हैं, कानूनी सहायता भी देते हैं, हर तरह की सुविधा। तो अगर किसी को लाभ लेना होगा तो कैसे लेंगे वो लाभ? इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया में है, वहाँ आप लोग संपर्क करेंगे। वहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वहाँ पर सारा हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आप लोग देंगे एप्लीकेशन और जैसा होगा जिस विभाग के जिस स्थिति उसके हिसाब से हम लोग है। विधि जागरूकता के लिए अगर कोई पब्लिक जाए वहाँ तो किनसे मुलाकात करे और क्या इसका कोई आवेदन है या फिर ऑनलाइन है, क्या व्यवस्था है इसकी? जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मैंने बताया कि वहाँ पर फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस में एडवोकेट बैठते हैं, उनसे भी संपर्क करके आवेदन लिखा जा सकता है, ऑनलाइन भी आवेदन दिया जा सकता है। और जितने कैटेगरी मैंने बताया है कि महिला हैं, बच्चे हैं, SC है, ST है, 1.5 लाख से कम इनकम है और जो आदमी जेल में बंद है, इस तरह के जो कैटेगरी में आते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रबंध कार्यालय में आकर आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए कोई वेबसाइट है क्या? हाँ, उसकी वेबसाइट है क्या? DLS पूर्णिया पे जाके क्लिक करेंगे। थैंक यू।
लोगों को यहाँ पे वितरण किया गया, जिसमें से 5 को ट्राईसाइकिल और 2 को व्हील चेयर। हाँ, 2 व्हील चेयर हैं जो ये 2 हैं। ट्राईसाइकिल बैटरी वाली नहीं बैटरी वाली नहीं है। बैटरी वाली अभी मैंने की लिस्ट इसमें है, वो अप्रूव होगी, उसके बाद उनको ये अगर कोई जो विकलांग है वो लेना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया से उसको गुजरना? इसके लिए ऑनलाइन उनको आवेदन करना पड़ेगा बैटरी चालित साइकिल के लिए। और ऐसे जो हम लोग दे रहे हैं, इसके लिए जो है आपका एक फॉर्म भरना है, इसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र और इनकम प्रमाण पत्र, आवासीय, इसका मैंने ये 3 के साथ फ़ोटो, डिसेबिलिटी का ये फ़ोटो के साथ वो अप्लाई करें, हमारे यहाँ बुनियाद केंद्र में अप्लाई करें या किसी ब्लॉक का किसी भी बुनियाद केंद्र में अप्लाई करेंगे। वहाँ असेसमेंट करके इनका एक लिस्ट बना के सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यालय में हम लोग ये करते, वहाँ से लिस्ट जो अप्रूव होगा, जो जिला की स्क्रीनिंग कमेटी है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद उनको वो डिसेबिलिटी का क्या परसेंटेज मार्क? मिनिमम 40 40% से ऊपर के लिए 40 चाहिए। हाँ, मिनिमम 40 किसी भी तरह का लाभ के लिए डिसेबिलिटी का मिनिमम परसेंटेज 40 होता है। ये प्रक्रिया लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 6 महीने लग गए हैं, ऐसा ही देरी होने का क्या कारण? देरी होने का कारण ये रहा होगा चूँकि स्क्रीनिंग कमेटी का जो बैठने का ये होता है ना, उसमें सब लोग की अगर उपलब्धता अनुपलब्धता इसको लेकर थोड़ा इशू हो जाता है, तो वैसे ये हो जाता है। घबराए नहीं लोग, आराम से तो काम हो जाए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सक्षम। आज मिला है? आज मिला। कितना दिन पहले ऑनलाइन किए या फॉर्म भरे? 6 महीना। पैसा भी लगा? कहाँ भरे? उसकी बात आज खबर करके यहाँ बुला के दिया? 10 तारीख को फ़ोन किया, क्या बोला? बोला था यहाँ आने के लिए। अब ठीक है, मिल गया? आशा है? कैसे मिला? फॉर्म भरे थे। कब भरे? ये तो एक मरतब भरे तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ, तब दोबारा भरे हैं तो 6 महीना सुपर हो गया। तब मैंने फ़ोन किया था तो बुलाया गया। हाँ, फ़ोन किया था। हाँ मिल गया। हाँ मिल गया। क्या नाम? रामू पासवान। और कहाँ? श्रीनगर। पंचायत रजीगंज का है। वार्ड नंबर? जी। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। घर परमानंदपुर में। ये लगभग 5 महीने से ज़्यादा भी हो। आज मेगा शिविर में आए, बुलाया गया जी, दे दिया। कितने लोगों को मिला? अभी तो 4-5 ही देख रहे हैं रिक्शा वाले। मेगा शिविर में स्टॉल लगा है, इसमें क्या क्या लाभ है लोगों को? कुछ तो हम लोग लाभुकों को बीच में ऋण वितरण करवाए हैं। इसके अलावा हम लोग का मुख्य उद्देश्य 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक RBI द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जिसके तहत साइबर क्राइम से होने वाले फ्रॉड्स को, और अगर ग्राहक को किसी तरह का नुकसान होता है लेन देन में, तो उसके संबंधित उनको जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाई गई है। हम लोगों को एक अवसर मिला मेगा कैंप में पार्टिसिपेट करने का, और हम लोगों ने अपना स्टॉल दिया है। यहाँ जो भी ग्राहक आ रहे हैं या जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो जानना चाहते हैं, उनको हम लोग अपना पैम्पलेट रखे हुए हैं या फिर अपना पोस्टर्स है, आप देख रहे होंगे पूरे पोस्टर में सारा कुछ दिखाया गया है कि अगर कोई परेशानी होती है ग्राहकों को तो किस तरह से RBI में भी अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर के साथ इस तरह का फ्रॉड आता है कि कॉल आया, पैसा अकाउंट से गायब हो गया, बिल्कुल, तो प्राथमिक वो क्या कर सकते हैं? प्राथमिक सबसे पहले अपनी शाखा को अवगत कराएं, सबसे पहले अपनी शाखा को अवगत कराएं। और ऐसा देखिए संभव नहीं है कि खाता से अपने आप पैसा चला जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक होती है, कहीं OTP शेयर हो जाती है या कहीं ऐसे जगह पे हम लोगों का डिटेल शेयर हो जाता है जिसके थ्रू फ्रॉड होता है। जैसे सावधानी बरतें हैं लोग? सावधानी, OTP कदापि न दें, अपना पिन नहीं बतावें, OTP नहीं बतावें, कदापि न दें। और आज के डेट में देखते होंगे कि ATM फ्रॉड्स पे कंट्रोल कर लिया गया है। बहुत ही कम आपको इस तरह का अनुभव होता होगा कि ATM से संबंधित खबर आप लोगों तक जाता होगा। आज से साल भर पहले स्थिति अलग थी, है ना। तो अब है कि जिस तरह का मामला आ रहा है कि राशन कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर OTP मांगा जाता है, बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। तो ग्राहक ये करे कि वो किसी तरह का मांग हो तो बिल्कुल ना दें।
पहले उसका सत्यता परख ले कि कहाँ से आ रहा है। बैंक इसमें मांगती है कभी नहीं फोन पे कभी नहीं मांगती है। फोन पे कभी भी कोई OTP नहीं किसी मांगा तरह की जानकारी, खाता संबंधित जानकारी नहीं मांगती। संज्ञान में आया है जी जी कि SBI ऐसा कोई भी अभी तक हम लोगों के पास कंप्लेन नहीं आया है। ठीक है, अगर वो आप जैसा आपने कहा कि SBI का CSP, ये संभव प्रतीत नहीं होता क्योंकि SBI का स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड प्लेस कल ही मरंगा थाना में उसका संज्ञान आवेदन। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास इस तरह की स्थिति आती है, देखिए फ्रॉड करने वाले किसी का भी बैनर लगा के फ्रॉड कर सकते हैं। ये देखना होगा अब कि सजगता ग्राहकों में भी लानी होगी कि भाई ऑथेंटिक वो SBI जो CSP केंद्र है, नहीं तो प्रॉपर जगह उसका संज्ञान में दिया जाए। ग्राहक जागरूकता अभियान जी, ये ग्रामीण एरिया में भी काम करते हैं, सब जगह सारे शाखाओं को किस तरह से जागरूक करते हैं लोगों को? एक तो सारे ही CSP सारे बैंक के आउटलेट्स में सारे पोस्टर दिए गए हैं ताकि लोग पढ़ सकें, समझ सकें। आज का जो युवा वर्ग है ज़्यादातर UPI पेमेंट यूज़ कर रहा है। अगर उसको किसी तरह की परेशानी होती है, किस तरह से कंप्लेन दर्ज कराना है, अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप उसके लिए कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। RBI ने उसके लिए स्पेशल, आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है, एक साइट बना दिया है https://cms.rbi.org.in। इस पे अपना शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, उनको कंपनसेशन भी मिलता है। लेकिन लोगों को अवेयर नहीं है, अवेयर नहीं। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है और इसको बहुत विस्तृत रूप से RBI ने इस बार करवाया। कितने केस को आपके द्वारा हैंडल किया गया है? ये है कि हम लोग का सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है। हम लोग इस तरह का केस में जागरूक कर रहे हैं और आप मान के चलिए कि इस तरह का कंप्लेंट का त्वरित निस्तारण हो रहा है। जो आएंगे उनका निस्तारण। क्या परिचय सर? मेरा परिचय हुआ, मैं यहाँ अग्रणी जिला प्रबंधक हूँ, बैंकों की ओर से और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम देखता हूँ। पूर्णिया जिला जी। क्या नाम? मेरा नाम संजीव कुमार। 20 रुपया मात्र में 20 रुपया सालाना प्रीमियम लगता है और 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग तो जहाँ मैंने गांव जाके कैंप करके बताते हैं, फिर भी लोग उतना जागरूक नहीं हो पाते हैं। बताइए, से लाभ ले सकते हैं? मैंने ये लाभ तो मृत्यु होने पे ही मिलता है। किस तरह से प्रक्रिया को आदमी ले सकते हैं? आप जो बता कि 20 रुपया, मान लीजिए अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट है, FIR है, वो देना पड़ता है। ज़्यादा लंबा प्रक्रिया कुछ नहीं है। अब 20 रुपया सालाना बताइए कुछ है? ये तो परिवार को एक सुरक्षा देना हुआ ना, कि हम नहीं रहे, घर का मालिक नहीं रहे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो परिवार का क्या हालत होगा, आप बताइए। सर आप जैसे बताए 20 रुपया, लेकिन आजकल SBI में ये भी हो गया कि अकाउंट मेंटेन के लिए उसको 3000 रुपया रखना पड़ता है। नहीं, मिनिमम बैलेंस तो है ना। मान लीजिए जनधन वाले में तो नहीं है, लेकिन बाकी अकाउंट में तो एरिया वाइज है, कहीं 1000 रुपया है, कहीं 500 रुपया है, बड़े बड़े शहरों में 5000 रुपया भी है। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। नहीं, जनधन में नहीं है। अगर SBI में किसी का खाता है और वो 20 रुपया का ट्रांजेक्शन साल का दे रहा है तो 2 लाख का वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। दुर्घटना बीमा 2 लाख का, हाँ, ऑटोमेटिक कट जाएगा। देना भी नहीं है उसको, खाता में पैसा है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा वो। 436 क्या परिचय? 400 परिचय मेरा ये वित्तीय साक्षरता सलाहकार, नाम है अशोक कुमार, पूर्णिया से। पूर्णिया, हाँ। आज मेगा शिविर में आपके यहाँ स्टॉल लगा था, क्या क्या बेनिफिट लोगों को मिला आपके यहाँ से? ये शिविर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो इनके लाभार्थी का यहाँ से आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा। और उनके अलावा जो भी लाभुक अपनी जानकारी लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं उनको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया जा रहा है कि उनका पात्रता है कि नहीं, वो इसके लाभार्थी हैं अथवा नहीं। ये चीज़ यहाँ जानकारी दी जा रही है। अभी भी देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया? आज यहाँ 7 लोगों का आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। कितना लक्ष्य था? लक्ष्य का कोई ऐसा हुआ नहीं, तो कोई भी इस पंचायत के कुछ ऐसे लाभार्थी जो आ सकते हैं उनको आयुष्मान कार्ड जो है इनसे क्या क्या बेनिफिट है लोगों को? आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो है 5 लाख रुपये तक का प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक निःशुल्क सुविधा दी जाती है। देश के किसी भी अस्पताल में, सूचीबद्ध अस्पताल, चाहे प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, और जितनी भी 24 स्पेशलिटी है, ऑर्थोपेडिक हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, बच्चे पेडियाट्रिक हो गया, सभी तरह का इसमें 1500 से ऊपर तरह के प्रकार के इसमें बीमारी का इसमें निःशुल्क इलाज दी जाती है। और हर एक साल 5-5 लाख रुपये सरकार के द्वारा उस हॉस्पिटल को दी जाती है जितना भी आपने लाभ उठाया है।
क्या प्रक्रिया है कार्ड बनाने? कार्ड बनाने के लिए पहले तो जो लाभार्थी हैं वो 2011 के जो जनगणना के आधार पे उनका नाम इसमें है कि नहीं, वो पात्र हैं कि नहीं, तो काला राशन कार्ड लेके वो निकट के वसुधा केंद्र पे जाके जो BPL वाला राशन कार्डधारी हैं वो जाके अपनी पात्रता जांच कर सकते हैं। अगर वो खुद से भी अगर कोई जागरूक नागरिक है या जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो वो setu.pmjy.gov.in पे भी अपना जो है उस लिंक पे जाके आधार कार्ड एंटर करके अपनी पात्रता खुद भी जान सकते हैं। और अभी नए समय में पिछले जुलाई से सरकार ने ऐसा योजना बना दी, ऐसा प्रक्रिया बना दी कि लाभार्थी खुद से भी अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 5 कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो उसके लिए लिंक है setu.pmjy.gov.in, उसमें जाके वो अपना खुद से भी अपना पात्रता को देख के अपना अप्लाई कर सकते हैं। उनको नहीं जानकारी है तो वसुधा केंद्र जो निकट में वहाँ जाके अपना वो अप्लाई करवा सकते हैं। निःशुल्क अप्लाई होता है, कहीं कुछ पैसा नहीं लगता है। और जब अस्पताल में भर्ती होना है पेशेंट को तो उस समय भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। भर्ती वाले मरीज़ का जो भी PSC है, CSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आपका CSC है या मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है, वहाँ पर ये सुविधा हाँ भर्ती होना चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, आयुष्मान भारत पूर्णिया। हेल्थ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टॉल लगाया गया, आज क्या क्या लोगों को जागरूक किए और क्या कितने लोगों को क्या बेनिफिट? अभी चारों तरफ फैले हुए हैं डेंगू के बारे में सारे जितने भी पब्लिक आए हुए थे उसे हमारे बैनर के माध्यम से या वोकल के माध्यम से उनको जानकारी दी किस तरह से डेंगू से हमें बचा जाए, डेंगू की जांच कहाँ होती है, किस स्टेज में हमें जांच के लिए जाना है, ये सारी जानकारी इस काउंटर पे दी गई। दूसरी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी सुविधा होती है फिजिकल, केमिकल, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई। अभी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चला हुआ है तो इनके लिए क्या इनका उपचार प्राथमिक स्तर पर है अवेलेबल? प्राथमिक स्तर पर सैंपल कलेक्शन होती है और जिला स्तर पर इसकी जांच होती है। अगर लोगों को क्या लक्षण रहे कि वो हाई ग्रेड फीवर हो, यदि ब्लड बिल्कुल ही ये पतला हो जाए और लाल लाल चकत्ता शरीर पे दिखाई दे तो उस स्थिति में उनको डेंगू हो सकता है। कितना खतरनाक है ये? खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यदि समय पे इसका इलाज नहीं किया जाए। जान जा सकती है। क्या परिचय है? मेरा नाम है राजेश कुमार गोस्वामी, वेक्टर बाउंड डिजीज सुपरवाइजर। आज स्टॉल यहाँ मेगा शिविर में आपके द्वारा स्टॉल लगाया गया था कृषि विभाग का, क्या क्या इसमें लाभ लाभार्थियों को मिला? किसानों को अनुदानित दर पर बीज वितरण किया गया 50% अनुदान पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क वितरण किया गया और कृषि यांत्रिकरण का परमिट किसानों को दिया गया यंत्र खरीदने के लिए अनुदानित दर पर। कितने किसानों को लाभ मिला? अभी फिलहाल तो 25 किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया गया, 30 किसान को कृषि यंत्र का परमिट दिया गया और आपको 6 किसान को बीज वितरण किया गया यहाँ से। और भी प्रावधान है, जो ऑनलाइन किसान करेंगे उनको अनुदानित दर पर बीज मिलेगा। जैसे कि अभी खेतों में फसल लगाने का समय है, बीज आपके यहाँ अवेलेबल है तो लोग किस तरह से, किस प्रक्रिया से आपके यहाँ से ले सकते हैं? मेरे यहाँ प्रक्रिया है कि किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उनका OTP जनरेट होता है और उसके बाद वो अधिकृत विक्रेता के यहाँ अनुदानित दर पर जा कर के खरीदते हैं। क्या परिचय सर? परिचय रामजीवन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नगर। आज इस मेगा शिविर में आपके द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है इसमें क्या क्या लाभ आपके द्वारा लाभार्थियों को मिला? लाभ मिला कि जो भी वैसे फिंगर नहीं लग रहा था जिनका, उनको राशन भी वितरण किया गया कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंडल पदाधिकारी सर द्वारा जो है वो कार्ड का वितरण किया गया है। कितना कार्ड सर? हाँ, कितना कार्ड अभी यहाँ तो लगभग 50 हुआ है और हमारा 1000 नया कार्ड बना है जो वितरण होना। हाँ, जो लोग अभी तक कार्ड तो सबको पूर्णतः बन गया है, जिन लोगों को नहीं बना है उन लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि वो आकर फिर से फार्म भरे पत्र का ख के माध्यम से, तो उनको बनाया जाएगा। क्या परिचय है सर? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नगर। आज ये मेगा शिविर में आपके द्वारा स्टॉल लगाया गया था, इसमें क्या क्या सामग्री थी आपकी तरफ से? इसमें सारे प्रोडक्ट बांस के हैं, मणिपुर के बांस के हैं। हम लोग कोशिश करें कि बिहार के बांस से भी हम ये सारे प्रोडक्ट को बनाएं। तो जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं सारे बांस के बने हुए हैं, चाहे वह पानी का बोतल हो, ट्रे हो, कप हो, ग्लास हो या पॉट हो, फ्लावर पॉट, सब सारे कुछ हैंडमेड है।
सारे कुछ हैंडमेड है, हाथ से। पूर्णिया में ये इसका आपका जो ये यहाँ तो स्टॉल लगा लिए, लोग आए देखे, तो अगर इनका लेना चाहता तो पूर्णिया में किस स्थान पर आपका ये कार्यालय है? पूर्णिया में इसका जैसे कि स्टेशन पूर्णिया जंक्शन है, तो वहाँ एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत प्रधानमंत्री के नियम के तहत वो स्टॉल मिला है हम लोग को। वो स्टॉल पे जाने के बाद एवरी टाइम वो मिल जाएगा। पूर्णिया जंक्शन, कोट नहीं, पूर्णिया जंक्शन, कटिहार जंक्शन में 5 नंबर पे है, फिर दानापुर जंक्शन में 1 नंबर पर है। 3 जगह स्टॉल है। सारे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे बांस के। खास क्या क्या है इसमें? खास हर कुछ खास है। आप जिसको भी हाथ से उठा के देखेंगे वो खास आपको नजर आएगा। जैसे कि ये देखिए, गले का हार है बेम्बू का, ये हम पहने भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी खूबसूरत भी है। जिस रंग का साड़ी होगा उस रंग का ये गले का हार होगा। उसके बाद देखिए, ये डिजिटल बॉटल है, ये पानी इसमें गर्म और ठंडा हर कुछ ये इस तरह से ये रहता है। ठीक, इसे यूज करेंगे बच्चों स्कूल के लिए भी हम इसको देते हैं। फिर ये देखिए, बिल्कुल नेचुरल बॉटल है जो बांस से बना हुआ, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें पानी का स्वभाव होता है कि किसी चीज़ में रखिए तो वो तत्व को खींच लेता है। जब इसमें पानी रहेगा तो बेम्बो का तत्व जो खींचेगा तो ऑलरेडी वह औषधि बन जाएगा। इसमें पानी पीने के बाद हमको लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा और इसका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तो ढेर सारे सामान मैं क्या दिखाऊं महिलाओं के लिए। पर्स है, देखिए बेम्बो पर्स है, फिर कप है, ये कप है, फिर ट्रे है, सारे जैसे ये है मल्टी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। इतना कॉलम बना हुआ है, 5 कॉलम बना हुआ है, तो कोई भी सामान। सब प्राइस इस तरह से रखा गया है कि आप इसे आराम से ले सकते हैं, आप एफर्ट कर सकते हैं पब्लिक को देखते हुए। सिर्फ जो हम लोग काम, जो लेबर कॉस्ट है, जो काम होता है, बस उसी को हिसाब से जोड़ के उस तरह से रखा जाता है ताकि परफेक्ट। यहाँ अभी लोग बोले क्या कि आप डिजिटल बोतल कितने सस्ते में देते हैं, मार्केट में तो 1200 में मिलता है, आप इतना कम में देते हैं, 800 में दे रहे हैं। जबकि ये गर्म और ठंडा पानी दोनों का ये हाँ मिल्टन है। तो मिल्टन अगर आप मार्केट में जाएंगे लेने तो आपको पता है कि दाम क्या है, कहना नहीं पड़ेगा, और हम इसको इतने में दे रहे हैं। तो लोग काफ़ी खुश हैं और अभी सामान लिए भी हैं, लोग लेना भी पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जो हम वापस लाए हैं, लोगों में एक खुशी का लहर है। और ये पूरे यहाँ के नगर में आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यह एक पर्यावरण के तहत मेरा मिशन भी है कि यह शुद्धमय हो, जो भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है, ताकि पर्यावरण को हम बदले। कहीं ना कहीं इसके तहत हम और माँ बेटा दोनों मिल के काम कर रहे हैं। आप दोनों इसको देखते हैं? हाँ, मेरा बेटा है और मेरा बेटा इस काम को कर रहा है, MBA करके इसी फील्ड में आया है, ताकि पूर्णिया में का एक आगे नाम हो और बिहार का हो और पर्यावरण के तहत अच्छा काम कर। क्या परिचय है आपका? परिचय मेरा है आशा अनुरागनी है और पूर्णिया से मैनेजिंग हम माँ बेटा दोनों मिलके करते हैं। क्या नाम है इनका? जो ये कंपनी का नाम है मणिपुरी बेम्बो आर्किटेक्चर, इस कंपनी का नाम है। ये सारा क्रेडिट मेरे बेटे को जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे ने सोचा और माँ होने के नाते हम साथ दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड का बात है। क्या नाम है इनका? मेरे बेटे का नाम है सत्यम सुंदरम। है ये किस स्तर से कहाँ तक लोगों को मदद करती है? पहले हम बुनियाद संजीवनी सेवा के बारे में बताते हैं। बिहार के सभी 38 ज़िले में बुनियाद केंद्र और बुनियाद संजीवनी सेवा वाहन का संचालन हो रहा है। और इसके अलावा बुनियाद केंद्र जो हमारे 101 अनुमंडल में बुनियाद केंद्र स्थापित है, और जिला स्तर पे एक हम लोग बुनियाद MTV ये चलाते हैं, ये संजीवनी सेवा वाहन है। तो ये चलती है क्या है कि जैसे आपके जितने भी ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के अलग अलग पंचायत में हम लोग एक मंथली रोस्टर प्लान बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके उस ब्लॉक के उस पंचायत में वहाँ के मुखिया से, वार्ड मेंबर से, जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है ऐप के थ्रू जो हम लोग देखते हैं, उनसे संपर्क कर हम लोग वहाँ एक शेड्यूल डिसाइड करते हैं और वहाँ जाकर कैंप करते हैं। उनका एक ऐप भी है? ऐप मतलब जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए ऐप लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो नए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मिल जाता है। लोग जो बुनियादी संजीवनी केंद्र हैं, किस तरह के लोग इनसे संपर्क करें जो उनको बेनिफिट मिले? हमारे टारगेट बेनिफिशियरी 3 है, जैसे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग। वृद्ध 60 साल से ऊपर, विधवा 18 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग किसी भी आयु वर्ग। ये तीनों हमारे लाभुक हैं। ये हमारे यहाँ किसी भी तरह का ये जो हमारे फिजियोथेरेपी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑडियोमेट्री, ये सारा सुविधा। उसके अलावा काउंसलिंग, जैसे कोई विडो हैं या जो कुछ मानसिक अवसाद से ग्रसित लोग हैं, तो वो लोग जैसे काउंसलर हमारे यहाँ उनकी काउंसलिंग करते हैं। वो सब काउंसलिंग वगैरह सेवा हमारे यहाँ बुनियाद केंद्र। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करते हैं कि सेवा का लाभ उठाएं, आएँ हमारे बुनियाद केंद्र में। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल आएँ, लाभ लें हमारा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम, जिला प्रबंधक। इसी तरह के प्रॉब्लम जैसे दर्द वगैरह हुआ, चलने में कमजोरी आ गई है,
और फिर जो CP बच्चे होते हैं उनका निःशुल्क फिजियोथेरेपी होता है। तो लोग किस तरह से आपसे संपर्क करें? हमारे बुनियाद सेंटर पे आएंगे, वहाँ आकर के वो अपना आधार कार्ड लेकर के आएंगे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे, हमारा असेसमेंट करके उनका ट्रीटमेंट। जो लोग दुर्घटना में जिस तरह से आजकल हो रहा है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी तरह का बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, वो लोग आपसे अगर संपर्क करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर वो विकलांग दिव्यांग में आ गए हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, अगर वो 60 साल के हैं तो फिर उनका हम लोग। तो उसमें आप जांच और ट्रीटमेंट का प्रक्रिया आप देते हैं? फिजियोथेरेपी के माध्यम से। लोग क्या सावधानी बरते हैं जो कि अपने शरीर का रख रखाव कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी एक बहुत कारगर रहा है, तो फिजियोथेरेपी की आवश्यकता लोगों को ना पहुँचे, इतना तक लेवल पर ना आए, क्या सावधानी बरते? उसके लिए कि अर्ली एज में एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। फिटनेस के लिए अपने पहले से ही लोगों को हर जॉइंट का, मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ ज़मीन से उठा रहे हैं तो पूरा झुक के नहीं, घुटने को थोड़ा मोड़ के तब उठाना होगा। अगर हम बेड पे सोए हैं तो डायरेक्ट बेड पे उठना नहीं है, थोड़ा सा घुटने को नीचे करके करवट ले करके फिर उठना है। तो थोड़ा ये सावधानी अगर लेते हैं तो बच सकते हैं। और खान पान में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या परिचय आपका? हम डॉक्टर निगार हैं, डॉक्टर तरन्नुम निगार, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, बुनियादी केंद्र। बुनियादी केंद्र कहा जाता है। यहाँ जो आए इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे लोग इनको लाभ लेते हैं? बेसिकली ये जो है बुनियाद केंद्र से संजीवनी सेवा जो है हर गांव, हर पंचायत में जाता है ब्लॉक के, और वहाँ पे जो है 50 साल से ऊपर उम्र जो भी होंगे उनका आँखों का जांच होता है और फ्री में चश्मा दिया जाता है। और 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनका फिजियोथेरेपी भी होता है, वाक एंड श्रवण का भी इसमें जांच किया जाता है, और हमारे यहाँ फ्री में जो है कान की मशीन वगैरह भी दिया जाता है। तो किस तरह से आदमी इसका लाभ ले सकते हैं? आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बुनियाद केंद्र जो पूर्णिया है, ये हर अनुमंडल में है। बुनियाद केंद्र पूर्णिया में भी स्थित है, आपको धमधा में, बनमनखी और बायसी में है। वहाँ से संपर्क करके वो लाभ ले सकते हैं। प्रथम चरण में क्या करना होता है? आधार कार्ड लेके आएंगे वो, उनसे उनका जो एज प्रूफ है वो लेते हैं, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासिफ आजाद, टेक ऑप्थेल्मोलॉजी। पेमेंट वाला नहीं, ये पैसा फ्री दोनों अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डीलर हम माना जाएगा। अब न्यायालय खुद चलकर चौपाने तक आएगा। कार्यक्रम को और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी 21 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस संबंध में क्या हमारा उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में और इस कार्यक्रम के पूरे डिटेल्स के बारे में हम आमंत्रण करते हैं हमारे सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री धीरज कुमार भास्कर जी। श्री अतुल कुमार सिंह एडीजे, श्री राजीव रंजन साहब एडीजे एडीएम पूर्णिया, एसडीओ सदर पूर्णिया,
SDPO पूर्णिया एवं जिले से आए विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, यहाँ मौजूद सभी लाभार्थियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गण को मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम मेगा विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर, यह जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के बैनर पर हो रहा है। तो ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार है क्या। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग इस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में नहीं जानते। वैसे ये नगर ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। मेरे द्वारा भी पहले यहाँ कार्यक्रम किया गया है केनगर ब्लॉक में, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जहाँ जहाँ जागरूकता कार्यक्रम किया जाता है उसमें केनगर में जितने भी जनता है वो बहुत ही रुचि लेते हैं इस कार्यक्रम। और अभी तक जितने भी प्रोग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया है, सारे प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस किए, काफ़ी सफल हुए। तो इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं जानते हों, कुछ लोग न जानते हों। और अभी 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच एक कैंपेन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि हर पंचायत में जाकर हम लोगों को जागरूकता कार्यक्रम करना है। उसी अभियान का यह एक हिस्सा है जिसका आज समापन समारोह भी हो रहा है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नाम से पता चलता है यह एक ऐसा प्राधिकार है जहाँ सेवा दी जाती है, यानी कि फ्री में सेवा दी जाती है। न्यायालय के कुछ कार्ड हैं जिसके बारे में यहाँ की जनता सब लोग जानती है कि न्यायालय का काम है जमानत देना, जमानत पर रिहा करना, गवाही लेना, निर्णय सुनाना, किसी को दोषित कर देना, किसी को दोषमुक्त कर देना। इसके अलावा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के न्यायालय के कुछ कार्य हैं जिसके बारे में सब लोगों को नहीं पता है। न्यायालय के दो रूप हैं, एक रूप के बारे में सब लोग जानते हैं, जो उसका दूसरा रूप है जिसका नाम जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, उसके बारे में हम लोग यहाँ बताने के लिए आए हैं। जो ये कैंपेन चल रहा है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बताने के लिए चल रहा है। जब हम लोग सब जानते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और हमारा जो हिंदुस्तान है वहाँ गरीबी ज़्यादा है, लोग पिछड़े वर्ग यहाँ ज़्यादा है, चाहे वो जाति से पिछड़े हो या इनकम से, आय से पिछड़े हो। और हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हर कोई FIR करे। तो चूँकि न्यायिक प्रक्रिया जटिल है, पैसे खर्च होते हैं, समय लगते हैं, इसलिए हर कोई के लिए संभव नहीं होता है कि वह जजमेंट तक पहुँच पाए। इसीलिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हमारी सरकार को लगा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि गरीब तबके के वर्ग के लोग को भी न्याय मिल सके। इसी के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत जो समाज के कमजोर वर्ग के, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो SC हो, ST हो, महिला हो, बच्चे हों, जिनका इनकम 1.5 लाख रुपया से कम है, कुछ जो हम लोग का ये हिमाचल एरिया है वो बाढ़ग्रस्त एरिया है, हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ के कारण लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, कहीं कहीं भूकंप आता है, भूकंप के कारण भी कई लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि कोर्ट में कोई केस लंबित है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसमें जिस वर्ग के बारे में मैंने अभी चर्चा किया है, कुछ वर्ग के लोग हैं उनका कोर्ट में केस चल रहा है, जिनका इनकम कम है, वो वकील रखने में सक्षम नहीं है, और ऐसा आवेदन आता है तो हम लोग थोड़ी सा औपचारिकता पूरी लेकर जांच पड़ताल करके उन लोगों को हम लोग निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं, जिसके एवज में पक्षकार को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा न्यायालय में कुछ ऐसे केस है जिसमें कोर्ट फीस नहीं लगता है, और जितने वर्ग का नाम बदला है यदि उस वर्ग में आते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ऐसा आवेदन दिया जाता है तो उसका कोर्ट फीस माफ हो जाता है।
जब हम जानते हैं कि जो जमीन से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें कोर्ट फी ज़्यादा लगता है। कोर्ट फी 10,000, 15,000, 20,000 जैसा लैंड का वैल्यूएशन रहता है उस अनुसार लगता है। और किसी गरीब का कोई ज़मीन है जिसका अब रेट ज़्यादा हो गया है तो उसको कोर्ट फी ज़्यादा देना पड़ता है। यदि ऐसे लोग जो कि SC ST के हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जिनका इनकम 1.5 लाख से कम है, वो यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देते हैं तो उनका कोर्ट फी माफ़ हो जाता है। किसी गरीब आदमी का यदि कोर्ट फी 5,000, 10,000, 15,000 रुपया माफ़ हो जाए तो समझिए कि उस आदमी को कितना राहत होगा। इसके अलावा कोर्ट में किसी प्रकार की कोई नकल की भी जरूरत होती है तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नकल भी मिलता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का ये काम ये भी है। ये काम जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो कार्ड है वो बहुत ही काफ़ी लंबा चौड़ा है जिसको एक दिन में नहीं समझा सकता है। ये काम ये है। कुछ काम कार्यों के बारे में आज मैं बताऊंगा। एक कार्य के बारे में बताया। दूसरा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो कार्यालय है वो अपने सिविल कोर्ट पूर्णिया के कैंपस में है। वहाँ एक फ्रंट ऑफिस बना हुआ है। फ्रंट ऑफिस में एक एडवोकेट बैठते हैं और इन्हीं के लोगों को किसी भी तरह का कोई विधिक सलाह यदि लेना हो तो वो बेहिचक वहाँ आकर विधिक सलाह ले सकते हैं, जिसके एवज में उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। छोटा मोटा कोई मामला है जिसके बारे में यदि आप वकील साहब के पास जाएंगे तो उसके लिए बहुत ही हैंडसम फी आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में आ जाते हैं, वहाँ के फ्रंट ऑफिस में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री में एडवाइस मिल जाएगा। इसके एवज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रंट ऑफिस में आप लोग आकर वहाँ भी आप सलाह ले सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में हम लोगों ने एक मध्यस्थता का व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे कुछ ऐसे मामले हैं जो कि आपस में बात करके सुलह हो सकता है, लेकिन न्यायालय के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एक कोर्ट में 5,000, 10,000 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके पास न्यायालय में जितने भी न्यायिक पदाधिकारी हैं वो काम के बोझ से बहुत लदे रहते हैं, जिस कारण वो दोनों पार्टियों से बात नहीं कर पाते हैं। इसके लिए न्यायालय में ही व्यवस्था किया गया है कि वो मीडिएशन के लिए तो वो रिकॉर्ड को जिसमें कोर्ट को लगता है कि इसमें थोड़ा सा इनिशिएट लेने पर जो सुलह हो सकता है, सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त हो सकता है, तो कोर्ट के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वो रिपोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लोगों के पास 5 एडवोकेट का एक मीडिएशन का टीम है। वो टीम वो दोनों पार्टियों के साथ बैठती है और बात करने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या है। कुछ इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि मामला बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा, जैसे कि मीडिएशन में ज़्यादा केस, जिसको हिंदी में मध्यस्थता भी करते हैं, उसका ज़्यादा केस 498A का रहता है। जो पति पत्नी के बीच में जो विवाद है उससे संबंधित मामले ज़्यादा होते हैं और दिन पर दिन ये 498A का केस बहुत ज़्यादा होने लगा है। और जब हम लोग मध्यस्थता करते हैं, जब बैठते हैं पति पत्नी के बीच में, तो मालूम चलता है कि मैटर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ ईगो के कारण दोनों आदमी में पति पत्नी में झंझट होता रहता है और केवल पति पत्नी में विवाद हो जाने के कारण दोनों के फैमिली के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और जब हम लोग के पास ये मीडिएशन में केस आता है तो कई केसों में हम लोग को सफलता हासिल होता है और हम लोग उसमें कंप्रोमाइज़ करा कर उसका सुलह कराते हैं और मामला का निपटारा हम लोग मध्यस्थता में कर देते हैं। इसके अलावा एक काम बहुत इम्पोर्टेंट काम है हम लोग का, जैसे कि किसी का मर्डर हो गया या किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ। यदि किसी का मर्डर हो गया, जिसका मर्डर हुआ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं या ऐसे आदमी के का मर्डर हो गया जिनकी पत्नी है, वो तो मर गया, जो मर्डर किया कोर्ट के द्वारा उसे सजा तो दे दी गई, लेकिन जो मृतक है उसके परिवार को क्या मिला, जो मृतक के आश्रित को क्या मिला, उसके जेल भेज देने से उसे तो कुछ मिला नहीं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मुआवजा भी हम लोग देते हैं, चाहे वो मर्डर का केस हो या रेप का केस हो, जिसके लिए हमारे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, ये 3 लोगों का टीम रहता है। हम लोग मंथ में एक बार हम लोग मीटिंग करते हैं और जो भी मामले हम लोग पास आते हैं, चाहे वो मर्डर के मामला हो, रेप का मामला हो, आजकल एसिड अटैक भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है।
एसिड अटैक का भी मामला हो तो उसमें भी हम लोग मुआवजा हम लोग देते हैं। इसके अलावा तो आप लोग बताएं कि हम लोग जगह जगह जाकर विद्युत जागरूकता करते हैं। के नगर के बारे में बताएं कि जितने भी हमारे प्रोग्राम यहाँ पर के नगर में हुए हैं, पूर्णिया के और सब एरिया के मामला में यहाँ का सारा प्रोग्राम हम लोग का सफल हुआ है। तो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर का जो ये प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम का आज ये हिस्सा है। इसमें मेगा विधिक जागरूकता और सेवा शिविर भी है। विधिक जागरूकता के बारे में DSA के बारे में हमने बताया। हमारे कुछ एडीए साहब भी आए हुए हैं, वो भी कुछ लीगल पॉइंट पर बताएंगे। और यहाँ सेवा शिविर भी लगा हुआ है कि बाहर जितने कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, हर स्टॉल में कुछ बैनर लगा हुआ है और अधिकारी भी हैं वहाँ पर। वो हर विभाग के योजना के बारे में आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं और कुछ लाभार्थियों को लाभ भी आज दिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही था। और अपने वाणी को समाप्त करने से पहले फिर से आप लोगों को अनुरोध करते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी विधिक सहायता की जरूरत हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए, वहाँ पर हमारे एडवोकेट बैठते हैं, आप लोगों को फ्री में लीगल एडवाइस देते हैं। हमारा कार्य करने का यह क्या उद्देश्य है और विधिक सेवा प्राधिकार से जरूरतमंद कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने माननीय CSP साहब से निवेदन करते हैं कि सब अपने विचार करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, मंच पर उपस्थित सभी ADV सर, ADM सर, ADO साहब एवं अन्य मंच से आए हुए सभी पदाधिकारी एवं लागूगण, मीडियागण का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार आया आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया है। यह विधिक सेवा आपके दरवाजे पर आया हुआ है। ऐसे तो ढेर सारी बातें सभी कानूनों पर हर एक बिंदु पर उन्होंने अपने बयान दे चुके हैं और मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यह के नगर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, खास करके गरीब गुरबा जो कि पैसे की तंगी के कारण वो माननीय न्यायालय तक पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। आज उन लोगों के लिए यह विधिक सेवा प्राधिकार आपके दरवाजे पर आया हुआ है। इसमें बहुत सारे विधिक विद्वान भी आए हुए हैं जिनसे आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप बेहिचक उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्या आपको कठिनाई होती है, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। यह कार्यक्रम आपके यहाँ आज दिन भर चलेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा जितने भी लाभुक उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने आप को भी उठाएं, ताकि पुलिस को भी इसमें सहूलियत होगी। क्योंकि प्रत्येक मामले थाने में जो आते हैं वो पति पत्नी का हम समझते हैं 50% मामले आते हैं और जमीन के मामले आते हैं। यदि आपकी जानकारी में आज इससे लाभ उठाते हैं तो पुलिस की भी समस्या का समाधान होगा, जिससे पुलिस को भी विधि व्यवस्था में काफ़ी सफलता मिलेगी। मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लाभुक आए हुए हैं आज विधि विशेषज्ञ से अपनी जानकारी को प्राप्त करें, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डीजे साहब, एक हमारे मित्र भी हैं अब्दुल साहब, डीजे साहब, राजीव रंजन साहब, सरकार के सचिव हैं भास्कर साहब, इसी के साथ उपस्थित SDO साहब, तमाम हमारे लोकल पदाधिकारीगण, जिला से आए हमारे वरीय पदाधिकारीगण,
बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे आज के शिविर में जो लाभ लेने वाले आए हैं, लाभोगन, मुखिया जी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि। जैसा कि भास्कर जी ने भी बताया, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया के तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम है, लेकिन इसके जो आयाम है वो बहुत बहुआयामी। इसका ये मतलब नहीं है कि आज हम इस शिविर में कुछ लोगों को आपदा का लाभ या और कुछ लाभ उनको दे दें। इसका जो स्वरूप है वो काफ़ी बड़ा है। जैसा कि इन्हीं के बातों से मुझे आभास हुआ और जो मैंने ये पंपलेट वगैरह पढ़े हैं वो देख के पता चलता है। कहता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय समय पे मिलना चाहिए। और इसी के तहत ये कार्यक्रम कहीं न कहीं उसका स्वरूप इसी में छिपा हुआ है। सरकार या जुडिशियल प्रशासन ये महसूस कर रहा है कि आज गरीबों को न्याय दिलने में, जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि 1.5 लाख रुपए का एक आय सीमा है और इसमें जो पिछड़े की कैटेगरी की गई है उसमें कोई इसमें पिछड़ेपन को लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, इसमें पिछड़ेपन को, ताकि हम अच्छे लॉयर नहीं कर पाते हैं, समय पे कोर्ट नहीं जा पाते हैं आर्थिक कठिनाइयों से, और जो मेरे साथ अन्याय हुआ उसका हम न्याय नहीं ले पा रहे अपनी गरीबी के कारण। इसी के मूल में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का एक कार्यक्रम, जैसा कि इन्होंने विस्तार से बताया, इनके कार्यालय हैं, जैसा हम लोग जिला में भी देखते हैं, और कुछ ऐसे लाभार्थी जो रेवेन्यू के काम से या अन्य किसी काम से हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग भी उनके कार्यालय को जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम लोग भी सर सप्ताह में 2 दिन नियमित कोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले रेवेन्यू के आते हैं और हम लोग यदि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है तो हम लोग इनके यहाँ भी रेफर करते हैं। मेरा तो सुझाव होगा जिला प्रशासन से एज एडीएम कि हम लोग को कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम लोग एक ऐसा सामाजिक समरसता बनाएं कि हम लोग कम से कम कोर्ट जाएं। कहता है कि कोर्ट और डॉक्टर, इससे यदि भगवान हमको दूर रखे, खुदा दूर रखे, तो खुशहाली वो दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। तो हमारा ये होगा कि जो यहाँ मीडिया के बंधु हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, वो ये प्रयास करें कि कम से कम लोग कोर्ट जाएं, क्योंकि कोर्ट में ठीक है पूरी प्रक्रिया है, लेकिन वो हमको कहीं न कहीं दर्द ही देता है। अभी सर गवर्नमेंट ने भी लैंड डिस्प्यूट के संबंध में बहुत बड़ा व्यापक एक ऐप वगैरह बनाया है, और अंचलों में और थाने के स्तर से प्रत्येक शनिवार को सर थाने में भी हम लोग का एक कार्यक्रम होता है और उसकी अपलोडिंग होती है सेम डे। मतलब सरकार भी जुडिशरी को इसमें प्रयासरत है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारे जो विवाद हैं वो लोकल स्तर पर ही बिना कोर्ट कचहरी के और FIR के बिना उसका समाधान हो जाए। इसलिए सर हम लोग नियमित रूप से अपने यहाँ सभी जो हमारे 34 थाने हैं उसमें हमारा भू समाधान के लिए वीकली बैठक होती है और बड़ा इफेक्टिव हमारा ये मीटिंग है। इससे ये फायदा ये हुआ है कि हमारे लोगों में वहीं पर जो हमारे लोकल ऑफिसर हैं, जो CO साहब हैं, BDO साहब हैं, जो थानेदार हैं, वो चाहते हैं कि वहीं पर उसका समाधान और जो उनका ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल हो जाए। और एक डेटा जो अभी होम डिपार्टमेंट ने दिया है उसमें करीबन 70% मामले सिर्फ भूमि विवाद से हैं, चाहे वो हत्या के कारण उसका कारण हत्या हो या और कोई विवाद हो। तो गवर्नमेंट सर इसके लिए भी प्रयासरत है। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है जिला सेवा विधिक प्राधिकार के द्वारा, ये बहुत इफेक्टिव होगा। जैसा कि ये न सिर्फ के नगर के लिए है बल्कि जो प्रेस मीडिया के लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध हो कि इसका प्रचार प्रसार इतना व्यापक किया जाए कि इसका लाभ से, जैसा कि भास्कर जी ने पहले ही बताया कि हम लोग इसके विषय में जानते नहीं। यदि हम लोग इसके विषय में प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, तो उसका लाभ जन जन तक जाएगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ स्टॉल लगाए गए हैं जो इस कार्यक्रम का एक दूसरा पार्ट है सेवा से संबंधित।
उधर करीबन हम लोग 9 लाभुकों के बीच आवला में 36 लाख रुपए का वितरण हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं। कुछ प्रवासियों के लिए है, वो हमारा सर्टिफिकेट यहाँ से वितरण होना है। करीबन 14 लाख रुपया सर हम लोग SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दे रहे हैं। समाज कल्याण के कुछ कार्यक्रम हैं और जिला उद्योग केंद्र के द्वारा भी करीबन 72 लाख रुपया उसके चेक का यहाँ पर वितरण होगा। और करीबन सभी जो हमारे विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं जिला स्तरीय, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने स्टॉलों में अपने लाभुकों के साथ उपस्थित हैं सर। ये कार्यक्रम कहीं न कहीं एक हिसाब से मील का पत्थर ही होगा और जो लाभ लेने से लोग वंचित रहे हैं जानकारी के अभाव में, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको इसका लाभ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया सीमांत अपने उपकार के सकते हैं। आगामी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के साथ मीडिया के तमाम लोग यहाँ उपस्थित जितने भी लाभार्थी हैं सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो भास्कर जी ने बताया उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोक अदालत कल जो हमारे यहाँ हुआ वह भी हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार का हिस्सा था। इसमें कोर्ट केसेस के अलावा लिटिगेशन सेशन भी थे, जिसमें कि बैंक के केसेस, बिजली के केसेस और बहुत से केसेस थे जो कि इसको आपको हर 3 महीने पे नालसा के डायरेक्शन पे हमारे बालसा करती है, हम लोग को जिला में करते हैं हर 3 महीने। तो जितने भी लोगों का केस है, ये एक पक्ष में बता रहा हूँ, जितने भी लोगों का केस है जो जैसे किसी का बिजली बिल है, किसी का टेलीफोन बिल है, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे चीज जो है आप लोग कोर्ट में प्री लिटिगेशन में भी बैंक के किसी के लोन है उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये प्री लिटिगेशन नोटिस जाता है, उसमें जब लोक अदालत होती है तो वहाँ पे आप मदद करते हैं। एक जो दूसरा पक्ष है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए अभी धीरे धीरे बताया, उसमें अगर आप कोई गरीब महिला है, कोई अपंग बच्चा है, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर जिसकी आयु इसकी आमदनी 1.5 लाख से कम और या फिर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो, वो भी अगर किसी भी तरह की उसको समस्या होती है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दे सकते हैं। वहाँ पे एक पैनल अधिवक्ता रहते हैं जो कि आपके आवेदन को लिखेंगे। उसके अलावा एक हम लोग का PLB भी है, पैरा लीगल वॉलंटियर। पैरा लीगल वॉलंटियर हर ब्लॉक में, पता नहीं कहाँ पर ब्लॉक में, हर ब्लॉक में है। आप PLB से भी संपर्क कर सकते हैं। वह हम लोग के और कोर्ट के बीच एजेंट का काम करते हैं। एजेंट मतलब वो अगर आपकी कोई समस्या है तो वो उसको लिख के हम लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे या सेक्रेटरी साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना में भी मैं पहले भी DLS सेक्रेटरी रहा हूँ, हमने थाना में भी PLB को लगाया था। तो अगर पता नहीं यहाँ की क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। थाना में PLB रहते हैं, वो भी मदद करते हैं। कोई किसी अगर आवेदन को जरूरत होती है कि हमको आवेदन लिखवाना है तो PLB उससे भी आपको मदद करें। इसके अलावा हर एक ब्लॉक में लीगल लिटरेसी क्लब भी होता है। लीगल लिटरेसी क्लब यहाँ बनमंती जो भी लीगल लिटरेसी क्लब भी खुला है, वहाँ पे आप वहाँ भी हमारे PLB बैठते हैं, वहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, जो भी है वहाँ पे जो ऑफिसर बैठेंगे, क्लर्क बैठेंगे, उनके सामने भी आप। तो हम लोग का ये मकसद है कि किसी भी तरह से आप लोग को भी परेशानी हो तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आप लोग आवेदन दें, इससे आपकी कार्रवाई सॉल्व की जाएगी। अभी जैसे हाल ही में मैं कोर्ट में था, एक कैदी ने कहा कि हमारे कोई वकील नहीं है, मैंने तुरंत धीरज जी से बात करके उनको वकील दिलवाया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और यही हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मकसद है कि हम आपके काम आ सके, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करें। जय भारत। पहली बार श्रीनगर में आया हूँ, इसलिए यहाँ की सच्चा जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री अतुल कुमार सिंह अपर जिला न्यायाधीश
श्री राजीव रंजन सहाय एडीजे, धीरज भास्कर सेक्रेटरी है डीएसए के, उन्हीं के द्वारा सब इतना अच्छा कार्यक्रम और जागरूकता सब किया जा रहा है। एडीएम साहब का पूरा सहयोग रहता है प्रशासन का, एसडीओ साहब पूर्णिया और एसडीपीओ साहब जैसा जागरूक होकर के कानून व्यवस्था को संभाले। यह जो आयोजन आज किया जा रहा है, यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर हम लोग डीएलएसए के माध्यम से कर रहे हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया है, मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नालसा का यही उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय मिले। जैसा कि उन्होंने बताया कि न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। हमारी गरीब जनता या जिनको कानून की जानकारी नहीं रहती है, उसके अभाव में या उनको विश्वास प्रश्न नहीं होता है कि हमको मिलेगी न्याय मिलेगी नहीं, इसलिए वो नहीं जाते हैं सक्षम अधिकार में। इसी के लिए ये आयोजन किया गया है ताकि हमारी जनता कानूनी रूप से भी जागरूक हो, और दूसरा इसका पहलू है कि हम लोग उसको आर्थिक मदद भी देते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि कोई रेप केस हो या मर्डर केस हो, उसमें जो विक्टिम होती है जो उसको हम लोग एक्यूज को सजा तो कर देते हैं, लेकिन उसके परिवार के लिए क्या करना है उसके लिए भी हमारे व्यवस्था है। उसको हम लोग कानून के दायरे में जितना भी होता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देते हैं। जैसा कि हमारा शुरू से ही हमारी संस्कृति और व्यवस्था रही है कि हम लोग पंच परमेश्वर मानते थे, पंचायती व्यवस्था हमारे यहाँ होती थी। हम लोग बैठ करके गांव में ही मामले को सुलझा देते। यद्यपि ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, ये व्यवस्था थोड़ी हमारी कमजोर थी, उसको फिर हम लोगों को सशक्त करना है। उसका एक माध्यम हम लोग भी हैं कि उस अपने गांव के स्तर पर, समाज के स्तर पर ही मामले को हम लोग सुलझा लें, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बड़ा रूप ले लेती हैं। हम लोग के पास केस आता है, कभी कभी देखते हैं भाई भाई के बीच में छोटा सा विवाद होता है और उसमें उसको मर्डर तक की स्थिति बन जाती है, गंभीर मारपीट की स्थिति बन जाती है। तो हम लोग को जागरूक भी होना है, सामाजिक रूप से सशक्त भी होना है, कानून की जानकारी भी होना है। हम लोगों को संविधान में भी इसकी व्यवस्था दी गई है कि त्वरित निस्तारण किया जाए, लेकिन त्वरित निस्तारण का एक विकल्प ये भी है जिस माध्यम से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यहाँ भी मामले को हम लोग त्वरित निस्तारित कर सकते हैं। हमको आम लोगों के अधिकार की भी रक्षा करनी है, उसके कर्तव्य को भी जगाना है, बताना है। केवल अधिकार जान ले और कर्तव्य को न करें तभी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस लक्ष्य तक समाज को सशक्तिकरण के लिए हमको जरूरी है। हमारे जो माता बहन है, इन लोगों को भी इस अपने अधिकार और अधिकार के साथ कर्तव्य को भी जानना है, उनको भी समाज के मुख्य धारा में आना है। आ रही है, हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी चीज़ों पर हमारी ये बहन अच्छा प्रदर्शन करती है और हमारे देश का और हम लोग का और समाज का मान हम लोग को बढ़ाती है। तो उनको भी हम लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, उनको भी जागरूक करना है। मानव अधिकार की रक्षा हम लोगों को करनी है। जैसे हमारे जेल में जो कैदी बंद है, ऐसा नहीं है कि जेल में अगर कैदी बंद है तो उनका कोई अधिकार कर्तव्य नहीं है, उनको भी हम लोग देते हैं, उनको भी जागरूक करते हैं और वहाँ भी उनके मानव अधिकार की रक्षा हम लोग करते हैं। बहुत इसको विस्तृत हम लोग बात को नहीं करना चाहते हैं। इसका एक पहलू हम लोग का ये भी है कि
एक स्टॉल लगा है, उसके माध्यम में समाज की जो वर्ग है जिसको हम लोग लाभुक शब्द करते हैं, वो सब हम लोग करने में अच्छा नहीं करता है। समाज का वो वर्ग है जिसके लिए हम लोग समाज में खड़ा होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग लगाए हैं। समाज के कुछ व्यक्ति के लिए भी जो संभव हो सकेगा हम लोग करेंगे। फिर नगर की जनता से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग सामाजिक समस्या का एक उदाहरण प्रस्तुत करें, अपराध शून्य करें और जागरूक हों, ताकि समाज का, देश का, हम लोग पूर्णिया जिला का हम लोग सशक्त रूप से इसका निर्माण कर सके। उसका मतलब एक हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी है, उसमें आप लोग आवे, आप लोगों की सेवा के लिए सारी व्यवस्था है। हमारे सचिव साहब हैं, बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, ये एक्टिव रहते हैं, आप लोगों के साथ हमेशा मिलेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। प्रखंड के नगर वासियों की तरफ से, प्रखंड प्रशासन की तरफ से मैं सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सर ने अपने व्यस्त समय में समय निकाल के हम सभी का मार्गदर्शन किया और इस विधिक जागरूकता के संबंध में बहुत सारी बारीकियों के बारे में पब्लिक को, जनता को उनके लाभ के बारे में बताया। और मुझे विश्वास है इस जागरूकता शिविर के उपरांत जनता को विधि सम्मत जो भी कानूनी जानकारी है या उसमें सहायता है, जरूर लाभुकों को उसकी जानकारी मिलेगी, उनको सहयोग मिलेगा और जो भी उनके आपसी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में पूरा सहयोग मिलेगा। तो सर का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिला से आए हुए सिविल प्रशासन के हमारे एडीएम सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रखंड की तरफ से सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया, सर का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होते रहता है और प्रत्येक कार्यक्रम में जो भी एक व्यवहारिक पहलू होता है उसके समाधान को कैसे हम लोग करें, सर का हमेशा सहयोग और निर्देश मिलते रहता है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री भास्कर सर का व्यक्तिगत तौर पे बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब से यह जागरूकता मेगा शिविर का आयोजन होने का प्रस्ताव पारित हुआ, यह जिला से यह निर्णय हुआ कि नगर में यह कार्यक्रम होगा, सर से लगातार हम एक दूसरे के संपर्क में हैं। सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा। जिला लेवल पे भी बहुत सारी बैठकें हुई, उसके उपरांत प्रखंड लेवल पे हम लोगों ने बैठक किया और प्रत्येक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्येक पहलू पे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या कुछ कमियां रह सकती हैं, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें। तो सर का हम सभी को मार्गदर्शन मिलते रहा और सर का बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला, मार्गदर्शन मिला, जिसके उपरांत आज इस विधिक जागरूकता सेवा शिविर का हम लोग को सफलतापूर्वक इसका आयोजन कर पाए। तो सर का एक बार पुनः मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिला से आए हुए हमारे एडीजे श्री अतुल सर जी का, आरआर सहाय सर का, एसडीपीओ सदर का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे एसडीएम सर लगातार सर का भी मार्गदर्शन मिलता रहा। सर ने खुद आकर प्रखंड में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का बैठक किया, उनको आवश्यक निर्देश दिया और इस कार्यक्रम को कैसे हम लोग सफल बनाएं और क्या क्या कमियां हो सकती हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो सर का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में आए हुए जिला से हमारे सीनियर पदाधिकारीगण हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिला के बहुत सारे विभागों के स्टॉल लगाए हुए हैं, अन्य प्रशासनिक डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे विभागों का स्टॉल लगाया हुआ है। उन सभी पदाधिकारीगण का मैं व्यक्तिगत तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से ही आज का यह जागरूकता कार्यक्रम हम लोग सफल बना पाए हैं। के नगर वासी की तरफ से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे आए हैं, माननीय मुखिया जी, समिति, वार्ड मेंबर, सरपंच साहब, जो भी यहाँ मीटिंग हॉल में आए हैं, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रखंड स्तर पे हमारे बहुत सारे विभाग हैं, सभी विभागीय पदाधिकारी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने में सार्थक हुए हैं और सफल हुए हैं। अंत में इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली हमारी सुचित्रा मैडम, सर कहीं भी कार्यक्रम होता है, सुचित्रा जी को मैं कई बार भूल गया हूँ संबोधन करने में, आज विशेष तरीके को बधाई देता हूँ। सारे कार्यक्रम में मौजूद रहती हैं। हमारे अमोल जी हैं,
यहाँ पे एनसीसी के स्काउट के कुछ बच्चे आए हैं, सर लोग ने उनको स्कॉट करके सर लोग को यहाँ पे लाए। उन बच्चों को आह्वान करता हूँ, यहाँ पे सारे मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्य सभी जनता जनार्दन का और सभी यहाँ सम्मानित व्यक्तियों का, अधिकारियों का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सर लोगों का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होते रहा, सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और इस अंत में इस कार्यक्रम को समापन करने के पहले, संबोधन को पहले, यह कार्यक्रम अभी चलते रहेगा। जिन लाभुकों को यहाँ मंच से हम लोग बेनिफिट या लाभ नहीं दे पाए हैं, सर लोगों के द्वारा काउंटर पे दिया जाएगा। सभी लाभुक अपने अपने विभागीय काउंटर पे उपस्थित रहेंगे। सर लोगों के द्वारा काउंटर का भ्रमण किया जाएगा, वहाँ पे उनको लाभ दिया जाएगा। और सर लोगों की व्यस्तता है, सर लोगों के चले जाने के बाद भी यह शिविर अभी चलते रहेगा। ये अनवरत जब तक कोई भी लाभुक यहाँ पे रहेंगे, उनको अंतिम लाभ देने के उपरांत भी इस शिविर का विधिवत हम लोग समापन करेंगे। अभी यह संबोधन सिर्फ सर लोगों का व्यस्तता कार्यक्रम है, तो उनको जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। इधर देखो, इधर इधर। दूसरा है आलोक कुमार, दूसरा बच्चा है आ नहीं है, जिनकी माता है माँ। और ऐसे योजनाओं के लिए सचमुच सरकार को तहे दिल से एक और लाभुक है मधु को, भारतीयों को मैं पुनः घोषित करता हूँ जिनके माता पिता नहीं हो, सामूहिक लाभ दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपया दूसरा नाम के नगर से राजकुमार निशा रानी 4 लाख रुपया। एटीजी सर 4 लाख रुपया अनुदानित राशि। और अगला नाम रामलखन महतो, सीखू देवी पति लक्ष्मण दत्मा मुकुल को। दूसरा नाम सुबेना खातून पति मोहम्मद यूनुस सहारा। घूम जाएगी। सुबेना खातून, आप तैयार रहें। कैमरे में पड़ रहे तो हमारे कितना लोग अभी दिखा दूंगा। लाइन में घुसी के लिए तो मुझे थोड़ा सा बड़ा हीरो बने लाइन में बढ़िया वहाँ तो और अच्छा लगेगा। एक वर्ष दूसरा होगा ये सर बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल गन वो लगा देंगे, ये बिल्कुल गन इसमें पानी पीने के बहुत फायदे हैं। पानी का स्वभाव है कि किसी चीज़ में रखने पर उसका तत्व को खींच लिया जाता है। तो ये सर बेम्बो में रखेंगे तो बेम्बो का तत्व जब खींचेगा तो फिर पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज वगैरह बहुत सारे जो पेट की दिक्कत है, इसको पीने के बाद इसका फीडबैक अच्छा है मार्केट से, और ये बिहार से बाहर भी जा रहा है अच्छे मात्रा में जा रहा है। ये सर लगातार जितने भी कार्यक्रम होते हैं सर गवर्नमेंट या फिर ये सभी लोग स्टॉल लगाते हैं और बड़ा पॉपुलर हुआ है सर, रिस्पांस मिल रहा है जी, अच्छा रिस्पांस। इधर से 2 महीने से और अच्छा रिस्पांस। सर ये गले में पहने हैं जैसे सीना झपटी का भी सर गोल्ड इतना महंगा है तो सर ये भी है, फिर कप वगैरह ट्रे, सर ट्रे देखिए सर, जब गए ना सर पटना खाते हैं क्या वहाँ से शुद्ध देसी घी बनाए हैं। कप है हम नकल कर गए ये सर इधर हम लोग इसका भी पेंट उंट में नहीं है, इसका हो गया ऐसे ही नहीं, इसमें नहीं अभी इनकम्प्लीट है।
अभी ब्रश सर ये हमारा बेस्ट सेलिंग बना हुआ है सर। जी सर, ये हम लोग ये फुल्ली बायोडिग्रेडेबल है सर। ये कस्तूर बीन से बनाए हुए हैं। ये कस्तूर बीन का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसी का बना हुआ ये क्रिस्टल है, फुल्ली बायोडिग्रेडेबल। हाँ, एक तो नेचर से लोग जुड़ेगा सर, दूसरा ये मोबाइल प्लस पेन केबल पर रहेगा ऑफिस वगैरह में। तो ये कहीं पहले आप लोग देखिए थे, कैसे इसका शुरुआत की? सर ये MBA करने के बाद मेरा बेटा है ना, बोला था कि माँ ITC कंपनी में जॉब लगा, तो सोचा ये क्या कुछ सोच के देखते हैं, कुछ देश के लिए, कुछ पूर्णिया के लिए, कुछ पर्यावरण के लिए। बचपन से इसको प्रकृति से लगाव था सर। तो ये कोई भी मध्यम वर्ग से सोचता है कि कुछ जॉब करे पैसा आए, तो फिर ये बोला कि माँ हम खुद से करें, कोई परिवार साथ नहीं दे, सिर्फ हम साथ लिए। तो हम सोचे क्या कि देखते हैं, बोला क्या कि माँ हम ऐसा करना चाहते हैं। प्रकृति से हमको भी लगाव था सर शुरू से। हम सोचे कि देखते हैं, देखें, ऐसा चांस दिए सर, सबका प्यार मिला, सारे प्रशासन विभाग सबका सर। आज अभी यहाँ कितना तक का ट्रांजैक्शन है आपके? अभी सर एनुअली तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल 3 महीने का सर है वो इंस्टॉलमेंट तो दे रहे हैं टाइम पे। हाँ, वो से तो टाइम पर दे रहे हैं। बढ़िया है, मतलब दशहरा में भी जो पंडाल लगा था ना, हाँ, उसमें भी आप लोगों ने ये लोगों ने ये किया था। लगता है इसका हाँ, इसका बहुत अभी ये 7 हॉर्सेस का सर धनतेरस में भी सर बहुत ज़्यादा इसको शुभ माना जाता है घर में लगाना, सूर्य भगवान का भाव। इसका अच्छा सेल हुआ है सर। अब बाकी ऑर्डर भी आ रहा है 10 मिनट का। ठीक है, बुद्ध वगैरह का जो आपने किया है, बहुत सारी ऐसे महिलाओं को रोजगार दिया गया है सर। कितने लोग? सबसे बड़ी बात अभी सर 16 लोग हैं। जी सब ऐसे रोजगार, कुछ हैंडीकेप सब भी है सर इसमें रोजगार में। तो जीविका का लिंकेज है कि आपका अपना इंडिपेंडेंट है? अभी इंडिपेंडेंट है सर। अभी बात हुई है DPM सर से, तो हम लोग कोलैबोरेट करेंगे और मार्केटिंग हो जाएगा। बेम्बू लोकल है क्या? यानी मणिपुर थोड़ा सा हम लोग मोबाइल नंबर बाहर का मणिपुरी बेम्बो है, अपना लोकल स्थानीय बेम्बू ज़्यादा बढ़ता है। अपने घरेलू इसका रॉ मटेरियल सर थोड़ा बाहर से होगा। अपने घरेलू बांस से नहीं बन सकता क्या ये? अरे वो मैडम इधर देखिए, हिसाब को हटाइए। तुम इधर आ जाओ, पीछे क्यों जाते हैं? और सर लोग इधर